Hello dear learners, welcome to our channel Intensive Study. My name is Soni Kumari and we have been doing maths of class 7 of NCERT. हम अपने वीडियोस में क्लास 7 की मैथ्स करते आ रहे हैं. हम चैप्टर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं रेखा एवं कोण. एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है. इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M. कुछ फिगर्स हमें दी गई हैं. यहाँ पर मैंने पहले एक ही फिगर ड्रॉ किया है, पहले इसी को सॉल्व करेंगे, इसके बाद और फिगर्स में ड्रॉ करूंगी. तो हमें ये बताना है कि क्या ये जो लाइन L है ये M के पैरेलल है. तो आप ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पर दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है हमें यहाँ पे. एक तो ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, और ये भी एक इंटीरियर एंगल है, ये भी हमें दिया हुआ है. तो हमें ये पता है जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं, सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, सेम साइड के, उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. 126 डिग्री और 44 डिग्री सप्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए. अभी है नहीं, तो पहले ऐड करके देखते हैं. 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 6 + 4 10, 0 1 यहाँ पर कैरी ओवर, 2 + 1 3, 3 + 4 7, और यहाँ पर 1 एज इट इज. तो क्या आया यहाँ पे आंसर 170 डिग्री. यही आया 170 डिग्री. क्या ये 180 डिग्री के बराबर आया? नहीं आया. तो पहले तो मैं इसे हटा देती हूँ, ये 180 डिग्री के बराबर है नहीं. और क्योंकि ये 180 डिग्री के बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये लाइंस पैरेलल भी नहीं है. ये कहीं ना कहीं आगे जाके मीट कर जाएंगी. ये लाइंस पैरेलल नहीं है. ठीक है, तो इसका रीजन है, सबसे पहले लिखते हैं L and M आर नॉट पैरेलल लाइंस. नॉट पैरेलल लाइंस. Why? Because the sum of same side interior angles is not 180 degree. Is not 180 degree. ठीक है, इज नॉट 180 डिग्री. L और M पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि उनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है. वो सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, इस वजह से L और M पैरेलल लाइंस नहीं है. फर्स्ट फिगर का आंसर है नो. फिगर सेकंड है हमारे पास, इसमें भी हमें प्रूव करना है कि क्या L और M पैरेलल लाइंस हैं. इन दोनों लाइंस के बीच में सेम डिस्टेंस तो है नहीं. पहले ज्यादा डिस्टेंस है, फिर आगे जाके ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, और ऐसे ऐसे करके ये लाइंस मीट कर जाएंगी. तो जिनका डिस्टेंस रिड्यूस होता जाए या डिक्रीज होता जाए, वो पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं. पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनका डिस्टेंस हमेशा आगे तक सेम रहता है, कहीं भी वो लाइंस मिलती नहीं है. तो ये तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये पैरेलल लाइंस नहीं है. लेकिन इस तरीके से नहीं होगा, हमें रीजन भी देना होगा. तो आप ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पर एंगल्स क्या दिए हुए हैं. अब हम एंगल्स के थ्रू बताएंगे. यहाँ पर 75 डिग्री है, यहाँ पर भी 75 डिग्री है. अब इन एंगल्स का हम कोई पेयर नहीं बना सकते. ये कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट कोई इनका पेयर नहीं बनेगा, जो अभी तक हमने सीखा है उस बेसिस पे. तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे. 75 डिग्री का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल. ठीक है, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसे एंगल ए नाम दे सकते हैं. ठीक है, तो ये जो 75 डिग्री है, इसका ये एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये सेम साइड सेम पोजीशन वाले एंगल्स हैं. तो ये वैसे तो इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, पूरा पूरा प्रूव करेंगे. तो यानी कि अब हमें एंगल ए निकालना है, ये हमने डिसाइड कर लिया. ठीक है, अब आप ध्यान से इस लाइन को ध्यान से देखिए. ये जो लाइन L है, ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पर जब दो लाइंस का पेयर होता है तो वो लीनियर पेयर होता है, और उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है. यानी ये जो 75 डिग्री है और ये जो एंगल ए है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए. तो चलिए पहले लिखते हैं. एंगल ए प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों होना चाहिए 180 डिग्री? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, इनका सम 180 डिग्री ही होगा. तो अब हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो एंगल ए को इसी तरफ रखेंगे, 180 डिग्री को इस तरफ रहने देंगे, 75 को इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा -75. 10 - 5 इज 5, 7 हो जाएगा ये, 7 - 7 इज 0, 1 एज इट इज, 105 डिग्री. एंगल ए कितना आया? 105 डिग्री. तो ये हमने फाइंड कर लिया.
अब आप ध्यान से देखिए, ये एंगल ए 105 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 75 डिग्री है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंट है, पैरेलल लाइंस के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अगर वो डिफरेंट है तो वो लाइंस पैरेलल है ही नहीं। ठीक है, तो इसका रीजन है बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू 75 डिग्री, ए 75 डिग्री के बराबर नहीं है, इसीलिए हेंस या दस एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल एम का पैरेलल नहीं है। अब हमारे पास फिगर थर्ड है। सेकंड फिगर का आंसर था नो, एल और एम लाइंस पैरेलल नहीं थी, उसमें रीजन था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वर नॉट इक्वल। ठीक है, अब आते हैं थर्ड फिगर पे। ये थर्ड फिगर है, यहाँ पर भी हमें बताना है कि क्या एल और एम पैरेलल लाइंस है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर है 57 डिग्री और यहाँ पर है 123 डिग्री। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, हमें बस ये करना है, आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई एक एंगल आप फाइंड कर लीजिए। तो चलिए मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लेती हूँ, इसे मैं नाम दे देती हूँ एंगल ए। पहले इसे फाइंड करते हैं। 57 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के बराबर क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे इस तरीके से लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसलिए इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ए कितना होना चाहिए, 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री। सो ए इज इक्वल टू 10 माइनस 7 इज 3 और ये 7 हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 और ये 1 एज इट इज, यानी 123 डिग्री। तो एंगल ए कितना हुआ, 123 डिग्री। अभी मैंने क्यों फाइंड किया था, ये मुझे आपको स्टार्टिंग में ही बताना था। तो ये मैंने इसलिए फाइंड किया क्योंकि मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करने थे। ठीक है, ये जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एंगल ए और एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइंस के सेम साइड और सेम पोजीशन वाले एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो क्योंकि एंगल ए भी 123 डिग्री है और ये तो है ही 123 डिग्री और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इस वजह से क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसलिए एल और एम भी पैरेलल है। इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, so L is parallel to M. Because corresponding angles are equal, so line L is parallel to line M. अब हमें फिगर 4 में बताना है कि ये जो लाइन L है और M है, क्या ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं। तो देखिए कुछ चीजें तो देखते ही स्पष्ट हो जाती हैं, ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। ये आगे जाके मीट भी कर सकती हैं, इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। ऐसी लाइंस पैरेलल लाइंस नहीं होती हैं, लेकिन हम डायरेक्टली नो नहीं लिख सकते क्योंकि हमें रीजन भी देना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें और एंगल्स फाइंड करने होंगे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 72 डिग्री है और यहाँ पर 98 डिग्री है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसके साथ वाला एंगल, ये वाला एंगल फाइंड कर लीजिए, या तो फिर इसके साथ वाला एंगल जो है ये फाइंड कर लीजिए। अब हमें ये क्यों फाइंड करने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर सेम पोजीशन पे जो एंगल्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं और वो इक्वल होते हैं। यहाँ का एंगल 98 डिग्री होना चाहिए या फिर यहाँ का एंगल 72 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं सेम साइड पर सेम पोजीशन पर। आप देख सकते हैं ये वाला एंगल इस ट्रांसवर्सल लाइन के नीचे है, ये भी ट्रांसवर्सल के नीचे है, ये भी राइट हैंड साइड पे है, ये भी राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो कोई भी एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसी को फाइंड कर लेते हैं, इसे मैं मान लेती हूँ एंगल ए। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए एंगल ए आप कैसे फाइंड करेंगे, इस लाइन के थ्रू। एक लाइन पर ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, सो ए प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर्स है, लीनियर पेयर है। ठीक है, लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है।
So A is equal to 180 degree minus 72 degree. 10 minus 2 is 8. ये 7 हो जाएगा. 7 minus 7 is 0. 1 as it is. 108 डिग्री. A कितना आया? 108 डिग्री. आना कितना था? आना था 98 डिग्री, क्योंकि ये जो ट्रांसवर्सल है जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, इनके सेम साइड के सेम पोजीशन के जो एंगल्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं और वो इक्वल होने चाहिए. लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है. ये 98 डिग्री है, ये 108 डिग्री है. तो इस वजह से ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल नहीं है. सो हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, बिकॉज corresponding angles are not equal, so L is not parallel to M. L is not parallel to M. L जो है वो M की पैरेलल लाइन नहीं है. तो इसका आंसर है no. So dear learners, thank you very much for watching this video. If you liked this video, please hit the like button. Share this video. Don't forget to subscribe this channel and also press the bell icon. Thank you.